नमस्कार। मेरे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गरीबी की। जहाँ तक मैंने देखा है और मैंने सहा है, मैं गरीब परिवार से आती हूँ। गरीब आदमी की और गली के कुत्ते की कोई औकात नहीं होती, उसको कोई पूछता नहीं है। और उससे भी बड़ा गुनाह जब होता है जब एक गरीब इंसान के घर एक बेटी पैदा होती है। तब वो खुशी नहीं मनाता उसकी, जब वो टेंशन में चला जाता है और उस दिन से ही रुपया बचाने लग जाता है। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूंगी जो 1 रुपया बचा रहे हो ना, वो आप अपनी बेटी की शिक्षा में लगा दो। वो एक से आपको कई गुना 1000 करके देगी। उसके साथ साथ आपकी इज्जत भी बढ़ेगी। कहते हैं ना, जिस बेल में फूल नहीं लगते उसको कोई पूछता नहीं है। और इस कविता का तात्पर्य है कि भाई आप में कोई काबिलियत नहीं होगी तो कोई पूछेगा नहीं। हम दहेज में सामान देते हैं, कपड़े देते हैं, गहने देते हैं और वो सामान कई दिन बाद टूट जाता है, कपड़े रिश्तेदार ले जाते हैं, गहने वो जैसे पड़े रहते हैं। हम हमारी बेटी को शिक्षा क्यों नहीं दान करते, अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं देते? अच्छी एजुकेशन देंगे तो वो हमारे राजस्थान, हमारे माता पिता या हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। इसके साथ साथ वो हमेशा के लिए अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी और सक्षम होगी और वो किसी धन और दहेज की मोहताज नहीं है। बेटियां, लोग कहते हैं बेटियां गहने पहनने से सुंदर लगती है। मैं कहती हूँ बेटी अगर शिक्षित हो और उसके उच्च विचार हो तब वो ज़्यादा सुंदर लगती है, वरना उसको कोई नहीं पूछता। अजीब सी विडंबना है इस समाज की। ये बेटा है, ये बेटी है, 2 भागों में बांट दिए। उस माँ से पूछो जिसने बेटी को जन्म दिया है, क्या उस माँ को वही पीड़ा नहीं हुई जो बेटे को हुई? क्या उस माँ ने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में नहीं रखा? बेटे को 9 महीने रखा है तो बेटी को भी रखा है। तो जेंडर चेंज होने से लोगों की मानसिकता चेंज हो जाती है, पर आपको वो चेंज नहीं करनी। आप खुद सोचिए, बेटा भी आपका खून है, बेटी भी आपका खून है, दोनों आपके लिए बराबर है। बेटा भी आपका नाम रोशन कर सकता है, बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। बेटी को कभी पराया धन ना समझे आप कि वो पराया धन है, वो आपका खुद का खून है, वो आपकी परवरिश है। जब कोई किसी को गाली देता है तो मैं किसी को पलट के जवाब नहीं देती। मुझे सोशल मीडिया पे बहुत गालियां पड़ती है, मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पर मुझे बताते हैं लोग। तो मैं यही कहना चाहूँगी, किसी की सोचने से पहले खुद की सोचो, किसी और की मत सोचो। किसी और की सोचोगे तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। घर आपका है, वाइफ आपकी है, बेटी आपकी है, बच्चे आपके। आपको उनका उज्जवल भविष्य बनाना है। आपको मानसिकता के हिसाब से बेटा बेटी एक समान है और आपको उनकी परवरिश भी वैसे ही करनी चाहिए। मैं उन बेटियों से कहती हूँ, अक्सर बेटों के नाम से जाने जाते हैं पिता। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि बेटी के नाम से जाने जाए पिता, कि किसके पिताजी हैं, कि उसके पिताजी हैं। ये है आपकी काबिलियत। आप शिक्षित होंगे, सक्षम होंगे, तभी एक संपूर्ण समाज का विकास कर पाएंगे, एक संपूर्ण परिवार का विकास कर पाएंगे। बोलने में, समझने में आपको कठिन जरूर लग रही होगी, पर मैं 2 दिन बाद इसका उदाहरण बताऊंगी कि ऐसा क्यों बोल रही थी मैं। माताएं जो गांव में रहती है, जो ढाणी में रहती है, आप ये सोच के अपनी बेटी को पढ़ाएं कि हमारी ज़िंदगी इस 4 दीवारी में निकल गई है, हम अक्षर ज्ञान नहीं जानते, तो हम हमारी बेटी को अक्षर ज्ञान दें ताकि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, सक्षम बने और अपने पैरों पे खड़ी हो। गहना, दहेज, ये सब कुछ एक तरफ है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक तरफ है। आत्मसम्मान से बढ़कर ना गहने हैं, ना जमीन है, ना जायदाद है। आपका आत्मसम्मान सबसे पहले होना चाहिए।
आपने अपनी खुद की इज्जत कर ली तो सामने वाले की औकात नहीं है कि आपकी बेइज्जती कर जाए। माँ एक ऐसी चीज है जो अपने बच्चों की परवरिश करती है। बच्चे की आप दोस्त बन के देखिए, उसकी माँ है, उसके मन में एक खौफ मत भरिए, आप उसकी दोस्त बनिए, उनके साथ रहिए, दुख सुख की चीज़ें सुनिए, उनकी मदद करिए। आपका बच्चा ज़िंदगी में कभी गलत कदम नहीं उठाएगा, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक पे। नमस्ते, धन्यवाद।